हमारी शुरुआती तौर पे ये तय हुई थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जो कोर्ट की तरफ से सर्वे करने की इजाज़त और बाद में वज़ू खाना की जगह को कवर अप करने का मामला है, इसके ख़िलाफ़ मालेगांव की तरफ से एहतजाज हो, क्योंकि मालेगांव शहर हिंदुस्तान में सबसे पहले जहां जुल्म और बर्बरियत होती है, अक्सरियत पे हो चाहे अक़लियत पे हो, सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने का काम मालेगांव शहर साथी निहाल अहमद साहब के दौर से करता आया है। उनकी रवायत रही, उसको कायम रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था। लेकिन 18 मई को जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मैटर चल रहा है, उसमें जमहूरी तौर पे इमाम कौंसिल अपना एहतजाज दर्ज करवा रही थी। उनके ऊपर पुलिस ने जो बर्बरियत की वो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था। वहाँ किसी तरह का शोर शराबा नहीं हो रहा था, कम तादाद में लोग थे। इसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और उसके बाद उनके ऊपर ऐसी कलमें लगाई जो एहतजाजियों के लिए ठीक नहीं थी। 353 की कलम लगाई जो बहुत बड़ी कलम थी। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था जिस तरह पुलिस उनको दबाने की कोशिश कर रही थी। तो उस मामले की मजम्मत में और ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में हम लोगों ने आज दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से प्रोग्राम रखा था और इसमें हमने ये तय किया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जाके दस्तूर बचाओ कमेटी का एक वफ़द वहाँ के ट्रस्टियान से मिलेगा और उनको हम लोग इस बात का पैगाम देंगे कि भाई मालेगांव शहर आप लोगों के साथ हैं। अगर उनको ज़रूरत होगी तो हम उनकी कानूनी मदद में भी मददगार साबित होंगे, हम उनकी माली मदद के लिए भी मालेगांव शहर उनके साथ रहेगा, या वो जिस तरह की मदद हमसे लेना चाहेंगे हम उनके हौसला अफजाई के लिए हम उनके साथ रहेंगे। दूसरा हमने ये तय किया, जो 12 नवंबर के बाद से अभी तक पुलिस का ऐसा रवैया है कि एक तरफ़ा रवैया है। कुछ लोग गैर कानूनी काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, और मालेगांव शहर का दूसरे हिस्से के लोग जो पुरअमन एहतजाज करते हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद बिला वजह उनके ऊपर सख्त कलमें लगाई जाती है, इसलिए कि आगे एहतजाज करने वाले डरे। तो ये हम दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर साथी निहाल अहमद साहब के उसूलों पे चलता है। ये कभी जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त नहीं करता। उसके लिए हम अलामती तौर पर निहाल साहब की यौम पैदाइश के मौके पे 28 8:30 बजे 22 तारीख को 22 मई को 8:30 बजे मशावरत चौक पर अपना एहतजाज, खामोश एहतजाज, काली फीत लगा के एहतजाज दर्ज करेंगे, ताकि हम ये खामोश एहतजाज पूरी दुनिया तक पहुँचे और ये समझ में आ जाए कि भाई जमहूरी हक़ हिंदुस्तान में किस तरह ख़तरे में है और लोग कानून में रहकर अपनी बातें किस तरह पहुँचा सकते हैं। मुसलसल मालेगांव शहर के लोगों पर अब जुल्म करने लगा है। मामूली वाक़े को लेके, मामूली बात को लेके जिस तरह से सख्त कार्रवाई की जा रही है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और आज दस्तूर बचाओ कमेटी ने जो मीटिंग बुलाई थी, हमने इस मीटिंग में ये तय किया कि इतवार के दिन निहाल साहब की यौम पैदाइश के वक्त हम खामोश एहतजाज काली पट्टी लगाकर मुफ्ती साहब की सदारत में बैठेंगे और वहाँ मालेगांव शहर के लोग काली पट्टी लगाकर आएँ और उस नाराज़गी को हम बगैर लाउड स्पीकर के दुनिया तक पहुंचा देंगे। ये भी निहाल अहमद के वर्कर है, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट देख लेंगे, कानून में रह के भी निहाली वर्कर किस तरह काम करता है। इस शहर ने हमेशा दस्तूर को अपने साथ में रखकर कानून के दायरे में रहकर एहतजाज किया है, और जिस तरह से पुलिस मुसलसल जुल्म कर रही है तो मालेगांव शहर की तरफ से वो नाराज़ है। हम ये नाराज़गी हमारा सिर्फ वो शुरुआत है कि हम 22 मई को हमारी नाराज़गी बता देंगे, और अगर पुलिस उसके बाद भी मालेगांव के शहरियों पे जुल्म करती रही तो एहतजाज की शक्ल फिर बदलेंगी, क्योंकि गांधी ने हमें कई एहतजाज बताया है, उसी में से मौन व्रत जो एहतजाज है ये गांधी ने बताया है, और नई दुनिया उस मौन व्रत को किस तरह दुनिया तक पहुंचाए ये हम बताएंगे।